हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों, आप लोग चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यह टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हम लोग पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे देखो, हमने लिखा है ax1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ax2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल किस मेथड से सॉल्व किए थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप हिंदी बोर्ड से तो उसको आप लोग बोलते थे प्रतिस्थापन विधि। दूसरा एलिमिनेशन मेथड, जिसको आप बोलते थे विलोपन विधि। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि। ये तीनों विधि आप तीनों मेथड आप सीख चुके हैं जूनियर क्लासेस में, ठीक है। अब चौथा मेथड जो सीखने वाले हैं, बाई मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। आप इस पूरे चीज को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। लीनियर मतलब क्या होता है? 1 वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे कौन वेरिएबल है? एक्स और वाई, तो इसके पावर में कितना है? 1। तो ये कहला जाता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। एक बात याद रखना बच्चों, मैट्रिक्स मेथड से आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास जितना वेरिएबल है उतना ही इक्वेशन होना चाहिए। जैसे यहां पर कितना वेरिएबल है? एक्स एंड वाई, तो दो इक्वेशन आया मेरे पास। अगर 3 वेरिएबल आ गया, एक्स वाई जेड, तो आपके पास 3 इक्वेशन होना चाहिए। अगर 4 वेरिएबल आ गया, मान लेते पी क्यू आर एस टी, ठीक है, 5 वेरिएबल आ गया मान लो, तो 5 इक्वेशन होना चाहिए। जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, तभी आप मैट्रिक्स मेथड लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तीनों के बारे में चर्चा करना तो बेवकूफी होगा, क्योंकि आप पहले सीख चुके हैं। हम जाएंगे मैट्रिक्स मेथड में। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, चलिए हम लोग उस चीज को पहले मैं बताता हूं। देखिए, हमने भी लिख दिया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच हेल्प्स यू टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहला, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ये आपको आना चाहिए कि आखिरकार 2 मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमने पिछले वीडियो में आपको मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बता चुका है। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद करिए, ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। ए मतलब वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों का ऑर्डर भी होना चाहिए सेम। तो देखिए, आई से ए को मल्टीप्लाई कर दिए तो ए को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, ए का ए ही लिखा दिया। या आई को ए से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बस इसमें ध्यान ये देना है कि ए को मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और दोनों का ऑर्डर भी सेम होना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अब अगला जो पॉइंट है दिमाग में क्या रखना है, ए बी इक्वल टू आई। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो आई आया। तो हम इस टॉपिक को पहले बताए थे आपको। जब ऐसा हो, जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, आई आ जाए, तो हम बोलते हैं ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है। तो यहां पे हमने देखो देन क्या लिखा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी किसका इनवर्स है? ए का। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ए जो है बी का इनवर्स है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अगर हम b इज द इनवर्स ऑफ ए बोलते हैं, b a का इनवर्स है, तो b को a और पावर में इनवर्स भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से a को अगर b का इनवर्स बोल सकते हैं तो b का इनवर्स लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं b को हम लिख दिए a इनवर्स, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। या b को आप लिख दिए b इनवर्स, तो क्या लिख देंगे, b इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई। तो ये हमको लगता है आपको समझ में आया कि जब दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा तो आंसर कितना देगा? आई देगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या लिया? सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है मेरा, 3x प्लस 7y इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू -1। इस चीज को आपने सॉल्व करना सीखा है क्लास 10th में। लेकिन कौन कौन मेथड? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग एक नया मेथड सीखने वाले हैं, मैट्रिक्स मेथड। यहीं से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हम लिखे द गिवन इक्वेशन इज, दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हमने कॉपी कर लिया। अब करना क्या है बच्चे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स वाले फॉर्म में चेंज कर देना है।
अब मैट्रिक्स वाले फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे सर? तो देखो हम लिख रहे हैं एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे चेंज किया? सबसे पहले देखिए कौन सा वेरिएबल है, एक्स वाई। एक्स वाई तो हमने लिख दिया एक्स वाई, एक मैट्रिक्स लिखा एक्स और यहां पे क्या वाई। उसके बाद अब क्या है कि इधर एक मैट्रिक्स बनाया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट लिखा हमने। देखिए यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 3 था, यहां एक्स का कोफिशिएंट 1, तो 3 और 1 लिखे। अब नीचे में कौन है? y, तो यहां पर y का लिखेंगे। बस ध्यान देना ये 3 किस इक्वेशन का है? पहला इक्वेशन का। तो यहां पे y भी किस इक्वेशन का होगा? पहला इक्वेशन का होगा। ऐसा नहीं कि 2 ऊपर लिख दिया 7 नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इक्वल टू, अब देखो 3 7 कौन सा इक्वेशन था? पहला, इसलिए पहला का 4 लिखा हमने। उसके बाद 1 2 किसका इक्वेशन? दूसरा का, इसलिए -1। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान ये देना है, पहला x आया है तो x का कोफिशिएंट लिखना है, लिख दिया। अब y लिखते समय पहले देखो 3 किस इक्वेशन का था? पहला इक्वेशन का था, तो पहला इक्वेशन का 7 आएगा। उसके बाद ये 1 किस इक्वेशन का था? दूसरा इक्वेशन का, तो y का कोफिशिएंट दूसरा वाला इसमें आएगा। और यहां पर लिखने के लिए इसको ध्यान देना, 3 7 किसका है? पहला इक्वेशन का, तो पहला इक्वेशन का कांस्टेंट इधर आया। 1 2 कौन सा इक्वेशन का था? दूसरा इक्वेशन का, तो ये दूसरा आया। समझ गए बच्चों? अब देखो क्या किया, उसके बाद इस पूरे मैट्रिक्स को A नाम दे दिया, इस पूरे मैट्रिक्स को B नाम दे दिया और इस पूरे मैट्रिक्स को C नाम दे दिया। मतलब ये बन गया A इंटू बी इक्वल टू सी, तो हमने वही लिख दिया A इंटू बी इक्वल टू सी, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम। अब सबसे पहले यहां पर B तो मेरा वेरिएबल है, तो ये जो A है इसका हम लोग डिटर्मिनांट निकालते हैं। ये इस मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं हम लोग? डिटर्मिनांट। निकाले, कितना आ गया? -1। -1 जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इक्वेशन इज, अब देखो आखिरकार A इनवर्स निकाल क्यों रहे हैं सर? सिंपल सी बात है कि आखिरकार डिटर्मिनांट क्यों निकाले सर, A इनवर्स क्यों निकाले? देखो बच्चे, हमको यहां पर निकालना वैल्यू B का निकालने के लिए A को इधर भेजना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा C/A और A ऊपर चल जाएगा, तो A इनवर्स C बन जाएगा। यानी हमको सबसे पहले B निकालने के लिए A इनवर्स का जरूरत पड़ेगा और C का, तो C तो दिया हुआ है ही है मेरे पास, A इनवर्स चाहिए था, इसलिए हम A इनवर्स निकालने का प्रोसेस में चले गए। तो A इनवर्स का प्रोसेस का फार्मूला आप अच्छे तरीके से, A इनवर्स का फार्मूला आप पहले अच्छे से जानते हैं। A इनवर्स इक्वल टू कितना होता है? 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। इसलिए सबसे पहले डिटर्मिनांट निकाला, जो कि -1 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं। अगर 0 आ जाता सर तो फिर यहीं पर स्टॉप कर देते अपना काम, आगे बढ़ते ही नहीं बढ़ते। ये दोनों स्टेप है, यहां पे हम करते ही नहीं करते, हम सीधे रुक जाते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हियर सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम हैज मेनी सॉल्यूशन, और नहीं तो नो सॉल्यूशन। चाहे तो इसके पास बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, नहीं तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं होगा, यहीं पर आप रुक जाइए। ठीक है, तो खैर चलिए, यहां पर आंसर आया -1, 0 के तो इक्वल है नहीं, तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं, तो A इनवर्स एग्जिस्ट कर गया एंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन B इक्वल टू कितना होगा? A इनवर्स C। तो देखिए एडजॉइंट बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A तो निकल गया, अब एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट A 2/2 का कैसे निकलता था? याद करिए, तो हम बताए थे आपको शॉर्टकट मेथड, इन दोनों को रिप्लेस किया जाता है। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो देखो 2 ऊपर चला गया, 3 यहाँ आ गया, और इन दोनों का साइन चेंज किया जाता है। तो यहाँ +7 था, इसलिए -7 हो गया, 1 था तो -1 हो गया। तो इस तरीके से एडजॉइंट A निकल गया मेरा। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना था? -1 लिखा, एडजॉइंट A का वैल्यू निकाल ही चुके हैं रख के। अब इस 1 बाई -1 देगा, -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये मिल गया। अब देखो B बराबर कितना था? A इनवर्स C। B मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना। तो अब क्या किया? B के जगह एक्स वाई लिखा, A इनवर्स के जगह A इनवर्स और C के जगह C का वैल्यू पुट किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई एज यूजुअल जानते हैं आप लोग, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 दूना -8, 7 -1 -7 हो गया। उसी जगह 1 इंटू 4 4, -1 -3 -1 +3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिया, यानी x का वैल्यू -15 हो गया और y का वैल्यू 7 हो गया। अब ये सही आया कि गलत आया कैसे मालूम चलेगा? इसको इसमें पुट करो। पहले x का वैल्यू -15 डालेंगे तो -45 आएगा, फिर 7 डालो, +7 7 7 49। ये दोनों सॉल्व होकर कितना दे दिया? 4। देखो इसके बराबर आ गया। हमने पुट किया LHS में और क्या दे दिया? RHS दे दिया। उसी तरह ये दोनों वैल्यू उसमें भी पुट करो। x की जगह -15 +2 इंटू y मतलब 7, तो -15 + 14 आंसर कितना देगा मेरा? 1। देखो -1,
आ गया मेरा RHS के बराबर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं इस तरीके से क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, 2x2 का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ये मैट्रिक्स जो है 2x2 का है, आपका 3x3 का एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये बस हम आपको स्टेप समझाने के लिए इसको बताएं कि सबसे पहले क्या करना है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देना, तीनों का कुछ ना कुछ नाम दे देना, उसके बाद यहाँ पर A इंटू बी इक्वल टू सी लिखना। फिर हमको वैल्यू निकालना था B का, तो A इनवर्स का जरूरत पड़ता, तो A इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का जरूरत था और एडजॉइंट है, इसलिए पहले डिटर्मिनेंट निकाला और उसके बाद क्या निकाला, एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने का मेथड हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपल सा है, सॉल्व करते चलेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने इस बार लिया है 3 वेरिएबल x y z, तो जाहिर सी बात है 3 इक्वेशन होना चाहिए था सर, 1 2 3 इक्वेशन भी दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमने सिर्फ पहले क्वेश्चन कॉपी किया, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7। फिर दूसरा इक्वेशन था, तो बोलिए सर इसमें तो 2 ही वेरिएबल है, कोई बात नहीं, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर z का कोफिशिएंट 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम 3 वेरिएबल था, तो हमने बोला था यहाँ पे 3 वेरिएबल रखना, x y और यहाँ पे क्या रख दिया, z। उसके बाद बोले थे यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना, पहले कौन है x, तो पहले x का कोफिशिएंट लिखो। देखो यहाँ पे 1 है 1 है 2 है, तो यहाँ पे 1 1 2 लिख दिया। अब देखो ये 1 किसका है, पहला इक्वेशन का है, तो अगला बार यहाँ पर क्या लिखोगे 2, यहाँ पे तो y है ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 0, यहाँ पर y है कितना है -3। उसके बाद कौन है z का कोफिशिएंट लिखो, पहले कौन है 1, फिर दूसरा में कौन है 3, फिर यहाँ पर z क्या है, कुछ नहीं सर 0 हो गया। अच्छा 1 to 1 किसका है, देखो 1 to 1 इसका है, तो यहाँ पर कौन लिखाएगा 7, 103 ये है, तो 11, फिर यहाँ पर 2 3 -3 और 0 2 -3 0 इसका है, तो यहाँ पर हो गया कितना 1। तो उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब देखो फिर वही काम किया, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B, इसका नाम C, तो ये कितना हो गया AB इक्वल टू C। तो देखो हमने लिखा है AB इक्वल टू C, किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, B का, तो B इक्वल टू कितना होगा, याद करो B इक्वल टू होगा A इनवर्स C, मतलब अगला मकसद है A इनवर्स निकालना। A इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि A इनवर्स फाइंड होगा कि नहीं होगा, अगर फाइंड होगा तो फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाला, भाई देख लो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए क्या किया, हम पहले बताए थे किसी ना एक रो का या किसी एक कॉलम का यूज करते हैं, तो भाई हमने इसका यूज किया 1 to 1 का। तो पहले 1 लिखा, 1 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप किए, सारा चीज को लिख के सॉल्यूशन करके कितना ले आए 18। ठीक है, सॉल्यूशन किया तो 18 मिला मेरे को, और ये कैसे सॉल्व करना है हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है ये सारा चीज। ठीक है, तो आ गया 18 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, B इक्वल टू A इनवर्स C। यानी अब A इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट A का जरूरत पड़ेगा, डिटर्मिनेंट तो निकाल दिया, अब एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A अब 3/3 मैट्रिक्स का है भाई, तो एडजॉइंट A तो निकालने का हमने प्रोसेस बता रखा था आपको। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट का आगे पीछे दाएं बाएं गैप करेंगे, तो 0 3 -3 0 0 3 -3 0, फिर दूसरा एलिमेंट के आगे पीछे दाएं बाएं गैप करेंगे तो 1 3 2 0 1 3 2 0, इस तरीके से तीसरा एलिमेंट के आगे पीछे दाएं बाएं गैप करेंगे तो 1 0 2 -3 1 0 2 -3, उस तरह सब निकाले। उसके बाद देखिए याद करिए, हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का साइन बताए थे, प्लस माइनस प्लस, वही सब दिया हमने। फिर प्लस यहाँ पे था तो माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो वही काम दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस दे रखा। और यहाँ पर क्या लगाया हमने, ट्रांसपोज का साइन। ठीक है, अब ट्रांसपोज का साइन लगाना तो है ही था, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, 2/2 का हमने शॉर्टकट मेथड आपको बताया था निकालेंगे, इसके लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 0 बस सॉल्व किया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कितना देगा बच्चा, ट्रांसपोज भी करना है तो सॉल्व करके ट्रांसपोज कर ही देते हैं। देखो 0 + 9 9, -6 माइनस +6 हो जाएगा, चूंकि ट्रांसपोज करना था तो यहाँ पर ना लिख के यहीं पर डायरेक्टली लिख देते हैं, 6 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया -3, यहाँ पर -3, यहाँ पर -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। यहाँ की बात करें तो इसको 6, यहाँ पर कितना हो गया -2, और यहाँ पर कितना है -2। तो इस तरीके से एडजॉइंट A निकल गया। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर ले, फिर इसको हम अगले पेज में आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे
हम लोग जानते थे बी इक्वल टू कैसे निकलता है, ए इनवर्स सी। तो बी का जगह एक्स वाई जेड रख दिए, ए इनवर्स की जगह कितना लिखे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए और यहाँ पर सी। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला था, देखिए यहाँ पर 18 आया था, 18 पुट कर रखा हमने। एडजॉइंट ए का वैल्यू देखिए, एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ निकाल चुके थे हम 9 -3 6 उस चीज को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सी के जगह सी का वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या देखो बच्चा लोग क्या करता है, ये 1/18 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर देता है। मत मल्टीप्लाई करिए, बाहर ही रहने दीजिए, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। ये पूरा रो इस कॉलम के साथ क्या होगा बच्चा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 9 7 जा 63 -3 11 -33 6 1 जा 6। उसी तरीके से ये रो इस कॉलम के साथ होगा, सबको कर दिया। अब 1/18 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 2 1 3 आ गया, तो x बराबर 2 मिल गया, y बराबर 1, z बराबर 3। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा उसका यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो भाई कैसे यूज करेंगे, क्या करना है, चलिए देखते हैं। एक हम लिंक खोजते हैं इन दोनों के बीच। देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1 1 -1 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का -2, z का -2। देखो 1 -2 -2। x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कितना है 1 और z का कितना है 3। तो 2 1 3। और इसका कोफिशिएंट को भी हम लोग a मानते थे, याद करो पिछला क्वेश्चन में बताए थे। तो वही काम किया हमने, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया p। अब चूंकि प्रोडक्ट करने बोला था तो किसको बोला था, p को a से, तो हमने p इंटू a निकाला। देखो मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया और कैसे करना है ये आप अच्छे से जानते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई करने यहाँ पे मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 800080008 आया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग रफ में चेक कर लेंगे। अब जाहिर सी बात है इस सारे से क्या कॉमन जा रहा है, 8 कॉमन चला गया। तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बचा। अच्छा इसको क्या बोलते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद आया बच्चों। अब 8 को नीचे भेज दो तो ये 1/8 p इंटू a हो गया। अच्छा अब यहां पर आप देखें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला i। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, a इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। तो ये किसका इनवर्स है, a का। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते, इसको क्या लिखोगे, a इनवर्स लिख सकते हो। तो a इनवर्स बराबर लिख दिया 1/8 p। अब p का वैल्यू तो यहां पर दिया हुआ है ही था, p का वैल्यू पुट कर दिए, मतलब मेरा a इनवर्स डायरेक्टली निकल चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखो अब इसका कैसे यूज करेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये था, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये किसका वैल्यू है, a का, ये b का और ये किसका, c का। a देखो इसी का नाम दिया था ना हमने, देखो ए जो है इसका नाम दिया था, वही चीज यहाँ पे सेम टू सेम है ना, इसी के हेल्प से निकाले थे। यानी इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया, ए, इसका बी और इसका सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोसेस में लेते हैं। देखिए बच्चों तो यहाँ पर क्या किया, मतलब हमको मेरे पास मिल गया ए बी इक्वल टू सी। ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। अच्छा ए इंटू बी इक्वल टू सी है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स सी। तो बी की जगह बी का वैल्यू, अच्छा ए इनवर्स हम लोग डायरेक्टली निकाल चुके हैं। मतलब इस क्वेश्चन में ना तो आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा ना तो एडजॉइंट निकालना पड़ा, क्योंकि हमको ए इनवर्स का वैल्यू डायरेक्टली मालूम चल चुका था, ठीक है। यहां पर देखो ए इनवर्स हम लोग डायरेक्टली निकाल चुके थे, सिर्फ प्रोडक्ट करके, समझ गए बात को। इसलिए यहां पर एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। इसलिए हमने ए इनवर्स का वैल्यू डायरेक्टली यहां पर क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो हमने पिछले बार निकाला था, पुट किया और यहाँ पे सी का सी वैल्यू पुट किया। अब 1/8 से मल्टीप्लाई मत करिए, इसको लास्ट में करेंगे। इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपस में मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, देखो ये चीज मिला, इसको सॉल्व किया तो फिर 1/8 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब 1/8 दिया 24, 8 दूना 16, 8 1 8 किया, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू मालूम चल गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर ले। याद रखना बच्चों ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है और इजी भी है। बस आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने आना चाहिए। ये दोनों चीज आ गई, उसके बाद तो इसमें दम ही नहीं रहा, ये तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक एग्जाम में आपका आता ही आता है, ठीक है। तो इसे आप लोग
अच्छे से प्रैक्टिस कर ले ताकि ये 6 मार्क्स आपका एग्जाम में ना छूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।